देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव रंजित सिन्हा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान सीएम धामी ने निर्देश दिया कि प्रदेश में जहां जहां भारी नुकसान हुआ है वहां तत्काल राहत पहुंचाई जाए। खासकर रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चमोली में भारी बारिश से बड़े नुकसान हुए हैं। ऐसे में सीएम ने वर्चुअली प्रदेश भर में आपदा की स्थिति का फीडबैक लिया और जिले स्तर के अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए। बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण से जहां पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास दुगड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंबल में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहाँ पर सभी को निर्देश दे दिए कि बचाव और राहत के कार्य कमी ना आए, सही न बरती जाए। और हम लोग यहाँ से भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उसको जायजा। इसी प्रकार से गुप्त काशी और उसके आसपास भी एक बड़ी होटल की इमारत जो ढह गई है और वहाँ पर भी समीक्षा की है। और जो टीम जहाँ भेजी जानी है, एनडीएमए की टीम भी कल आई थी, उसने हरिद्वार क्षेत्र में जो जल भराव हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसका जायजा लिया है और सभी को कहा है कि जो भी जरूरी है वो इस समय। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग के आधार शिविर गौरीकुंड में लगातार बारिश के बीच बुधवार सुबह एक झोपड़ी के भूस्खलन के मलबे की चपेट में आने से उसमें सो रहे एक परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। गौरीकुंड में 5 दिन के भीतर भूस्खलन की यह दूसरी घटना है। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने ये बताया है कि गौरीकुंड गांव में हेलीपैड के समीप स्थित झोपड़ी ऊपरी पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे उसके मलबे में परिवार के 4 सदस्य दब गए। उन्होंने बताया कि जानकारी दी गई, जिसके बाद जानकी नामक महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि उसके 3 बच्चे मलबे में दब गए। 8 साल की स्वीटी, 5 साल की पिंकी और एक छोटा बच्चा जो मलबे में दबे थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से स्वीटी ठीक है, जिसका उपचार किया जा रहा है, जबकि 2 अन्य बच्चों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं कोटद्वार में भारी बारिश के कारण गाड़ीघाट झूला बस्ती का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल के टूटने से अब लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। आपको ये बता दें कि भारी बारिश से कोटद्वार दुगड्डा मार्ग के बीच 5वें मील का पुल टूट गया। इसके साथ ही मार्ग के कई बड़े बड़े पत्थर आने से मार्ग भी बंद हो गया है और कई गाड़ियां जाम में फंस गई। भारी बारिश का असर हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है। यहां कलसिया नाला उफान पर आ गया है, जिसकी चपेट में 3 मकान आ गए। जिला प्रशासन ने समय रहते मकान खाली करवा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। अभी प्रशासन कई मकानों को खाली करवाने में जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया गया है।
कलसिया नाले का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने नाले के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर शरण लेने की अपील की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हल्द्वानी में बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। सभी सड़कें जलमग्न हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे उनका काफी नुकसान भी हुआ है। सड़कों पर पानी आने से कई दोपहिया वाहन भी बह गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर वाहन की रफ्तार थम गई है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में मंगलवार रात हुए मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले, वहीं प्रशासन ने गदेरे में लगे हुए आवासों में रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। कोटद्वार में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोटद्वार की मालन नदी में 2 करोड़ की लागत से ह्यूम पाइप से बना मार्ग आपदा की भेंट चढ़ गया है। बुधवार सुबह मार्ग का एक हिस्सा नदी के तेज बहाव में बह गया। 5 दिन पहले ही इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन नदी के पहले ही उफान में यह ह्यूम से बना मार्ग धाराशाही हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मालन नदी में यह मार्ग कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि यह नदी कभी एक तरफ नहीं बहती है, ये जानकारी है। वहीं आपको ये बता दें कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार की यह कार्यप्रणाली रही तो कोटद्वार को और भी बड़े नुकसान से गुजरना होगा। और अभी जो है उसकी शुरुआत हुई थी करीब 1 हफ्ता पहले ही, और 1 करोड़ 70 लाख रुपए का बनाया गया था। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, और उससे बेहतर ये होता कि ये जो ऊपर जो हमारी ईपीआई कंपनी के द्वारा जो स्वीकृत रोड थी, कर्णाश्रम का जो पुल हम लोगों ने बनाया था, उसको स्ट्रेंथन करते, उसको मजबूत करते, उसकी चौड़ाई बढ़ाते और यातायात के लिए उसको खोला जाता। तो इसको अगस्त के महीने के बाद इस पर काम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में ये दिखाने के लिए कि जो है हम काम शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ करता है। जब मालन आती है, सुखरो आती है, खो आती है, तो ये जो है बहुत बड़े मात्रा में जो है बोल्डर को लाती है, सिल्ट को लाती है, और तमाम पेड़ पौधे इसमें आते हैं। मैं मालन नदी पर यहाँ नीचे तला मोटा मालन नदी पर खड़ा हूँ। ये इस नदी के जो विराट इसने रूप लिया हुआ है, ये रात 10 बजे के बाद से शुरू हो गई थी, और 2 बजे रात तो पूरा एक लेवल ऐसा हो गया, पुल जो बना हुआ था, पाइप वाइप सब एक लेवल हो गया था यहाँ से वहाँ तक। मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि इसका समाधान शीघ्र ढूंढा जाए, ताकि सभी इंडस्ट्री, जनता वगैरह सभी को सुविधाओं का लाभ मिल सके, और जितनी जनता परेशान है, या तो उस पुल को शीघ्र निर्माण किया जाए या कुछ न कुछ इसका समाधान ढूंढा जाए, क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। सर नुकसान तो क्या हो रहा है, ये जो बैली ब्रिज बन रहा है, ये जो है अपने आप में ही आम जनता के लिए और घातक सिद्ध हो गए। ये जो बैली ब्रिज बड़े बड़े पुलिस को सहन नहीं कर पाया। मालन नदी में 45 साल उम्र हो गई यहाँ पे देखते देखते, क्या ये सहन कर पाएगा बैली ब्रिज? इतने पेड़ आ रहे हैं, आप देखो ना सामने। अगर ये पेड़ यहाँ पे रुक गए तो ये नदी कहाँ का रुक लेगी, गाँव का रुक लेगी। बड़ा पुल तो ये तो 2 करोड़ का 2 करोड़ रुपए का वो करने का, नुकसान करने का, जनता के पैसों का नुकसान कर रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा है। और अभी जो है उसकी शुरुआत हुई थी करीब 1 हफ्ता पहले ही। वहीं भारी बारिश से कालाडूंगी विधानसभा के चकलुवा में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते निहाल नाला पूरी तरीके से उफान पर है, जिसके चलते चकलुवा क्षेत्र के खड़गपुर, रामपुर और बिदरामपुर के ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते भू कटाव के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं कई एकड़ जमीन बरसाती नाले के कारण बह गई है। वहीं ग्रामीण अब शासन प्रशासन से नुकसान का जल्द आकलन करने और उसके तहत उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताएं, ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ घरों में पानी घुस गया है, मकान जाने के लिए तैयार हैं, खेती सब बह गए हैं, क्या करे बताओ। कोई प्रशासन कोई
यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी तक रोडों में पानी चल रहा है, पूरे नाले बह रहे हैं और हमारे घर टूटने के लिए तैयार हैं। कोई दीवारें नहीं है नालों के किनारे और हमारे घर टूट जाएंगे और हम चले जाएंगे। रात में कौन क्या देख रहा है? यहाँ कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है। 10-11 बज गए, 12 बज गए, बड़े अधिकारी कोई आए नहीं हैं और ऐसे में कैसे चलेगा बताओ? पूरे मेरा नाम बसंती खाती है। मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं है। हाँ, पटवारी जी देखे थे मैंने यहाँ घूमते हुए, और आपके कानून साहब, और मैं कल रात भर मैं उठा हुआ हूँ रात से, और मैं यहाँ भी आया था। और मेरे गांव में एक मकान तो 2 मकान ऐसे हैं कि बिल्कुल बहने के कगार में है। और इससे पूर्व भी आज से 1-2 साल पहले ये आपदा आई थी, उस समय भी हमने बताया था और माननीय विधायक जी को भी बताया था, उनने मौका मुआयना भी किया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात, जंगलात वालों को हमने 2 साल पहले एक एप्लीकेशन दी है, कोई भी प्रकाशन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है और हम रात भर हम सोए नहीं हैं। हमारी एकड़ भूमि लगभग बह गई है और रोड हमारी बह गई है, रोड से हम वंचित हो गए हैं। कोई कर्मचारी यहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं है, ना विधायक साहब आए, ना कोई आए, कोई नहीं पहुँचा है अभी तक। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान साहब एकड़ भूमि लगभग। वहीं खोह नदी में अपना रौद्र रूप अब दिखाना शुरू कर दिया है। काशी रामपुर तल्ला के कुष्ठाश्रम में कई घरों को जमींदोज करते हुए बहा ले गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन नदी का रौद्र रूप इतना भयानक था कि प्रभावित लोगों को घर से सामान बाहर निकालने तक का समय नहीं मिला और पलक झपकते ही मकान भारी भर भराकर नदी में समा गया। वहीं आपको ये बता दें कि बेघर हुए लोग रोते बिलखते हुए दिखाई दिए और अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। रामपुर तल्लर में 10-15 मकान बह गए हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से अनुरोध है कि प्रभावित लोगों की शीघ्र व्यवस्था कर उन्हें अनुदान दिया जाए और उन्हें रहने इत्यादि की व्यवस्था सरकार तत्काल मुहैया कराए ताकि उनको राहत प्राप्त हो सके। जहाँ तक प्रश्न मालन नदी के पुल का है, तो अभी 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके जो पुल बना था वो मात्र एक ही बरसात में बह गया, जिससे पूरा ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इस पुल के निर्माण में कोई तकनीकी खामियां आई होंगी, जिसके कारण इतनी जल्दी वो पुल बह गया है। जी, ये आज की न्यूज़ है जी, काशी रामपुर तल्ला की टंकी के पास की, कुष्ठ आश्रम के पास की 15 घर बह चुके हैं। उनकी कोई सुविधा अभी तक नहीं हुई है। तो क्या नुकसान हुआ? हमारा नुकसान ये हुआ, हम सामान कुछ निकाल पाए, अपनी जान बचा पाए बस, खाली बाकी कुछ नहीं निकाल पाए। हमारा घर बह गया, ज़मीन बह गई, नदी बन गई एक, बाकी कुछ नहीं बन पाया बस जी। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार कुछ कर सकती है। बिल्कुल सर, अभी बारिश आ जाएगी फिर वही हाल हो जाएंगे। हम लोग खुद अपने घर से खुद मदद तस्ले में उससे भर के मट्टी बाहर फेंक रहे हैं। प्रशासन से कोई अभी तक मदद नहीं मिली हमें यहाँ पे, इस जेसीबी के अलावा। वो भी जेसीबी पल्ली पार वहाँ नदी पार जो वहाँ है, जहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ वहाँ जा रही है, जहाँ पे नुकसान हुआ वहाँ कहीं वहाँ नहीं जा रही है। वहीं मसूरी में सुबह खोली मसराना के पास आपको बता दें कि मसूरी घनौल्टी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और इस हादसे में कार सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कार में सवार एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं युवक का इलाज मसूरी कम्युनिटी अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। जल्द ही यह मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं।
और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। भू कानून और लक्सर नगर स्थित ट्रक यूनियन परिसर में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अरुण बापू ने एक नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो 9 अगस्त को सुबह 3 बजे से पूरे देश में एक क्रांति के रूप में फैला और इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा। आज नगर कांग्रेस अध्यक्ष अरुण चौधरी जी की अध्यक्षता में यहाँ लक्सर ट्रक यूनियन कार्यालय पर अगस्त क्रांति दिवस की वर्षगांठ 81वीं यहाँ बना रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठे होकर के, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी सम्मानित नेता हैं। भाजपा के नेता सुरेंद्र गुप्ता जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। यहाँ आज उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में अगस्त क्रांति दिवस मनाया। इस मौके पर आजादी के शहीदों और आंदोलनकारियों को याद किया गया, साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने ये कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत 10 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। वहीं एसएसबी प्रशिक्षित गुलिल्ला संगठन के लोगों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को सीएम आवास कूच किया और इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर संगठन की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के लिए नाराजगी व्यक्त की है। प्रशिक्षित गुलिल्ला संगठन ने आपको बता दें कि चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वह अनिश्चित काल तक के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ भी धरने पर बैठने का काम करेंगे। ये एसएसबी द्वारा जो है हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था और हम ही लोगों को एसएसबी में भर्ती किया जाता था। जिन लोगों को नहीं किया जाता था उन्हें प्रतिवर्ष साल भर में 2 बार में रिफ्रेशर कोर्स किया जाता था। हम लोगों को पैसा मिलता था, वर्दी मिलता था, जूता मिलता था और सारी जो सेना की सुविधाएं वो मिलती थी। 2000 से सरकार ने ये सुविधाएं बंद कर दी और दूसरी तरफ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन राज्यों को 3 प्रकार की सुविधा दी। पहली 45 साल तक के गुरलाओं को सरकारी सेवाओं में लिया गया। दूसरा जो है 45 साल के ऊपर जो गुरलाते उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिली और तीसरा जो उनकी विधवाएं थी उन्हें आर्थिक मदद मिली। और हम लोगों ने जब हमें पता चला कि हमारे जो गुरला साथी हैं पूर्वोत्तर राज्य में उन्हें 3 प्रकार की मांग मिली तो हमने कहा कि हम भी एसएसबी का अभिन्न अंग है। हमें जो है हम देश के प्रहरी हैं, सीमा के प्रहरी हैं। ये एसएसबी द्वारा जो है लक्सर में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने खानपुर क्षेत्र से दबोच लिया है। आपको ये बता दें कि लक्सर निवासी रंजीत चोरी के एक मामले में वांछित चल रहा था। सोमवार की रात पुलिस ने उनके ठिकानों पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि मंगलवार को 2 पुलिसकर्मी आरोपी को मेडिकल कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर लेकर गए थे। इसी दौरान आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला था। वहीं इस पूरे मामले की एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। कल एक मुलजिम जो है जिसका नाम रंजीत है, ये चोरी करते हुए पब्लिक द्वारा पकड़ा गया था और इसको थाने पे जो है लाके दिया गया। तो उसमें उसकी एक प्रॉपर फ़र्द बना के इसे दाखिल किया गया चोरी के आरोप में और माल बरामद किया गया इसके। आज जब इसे न्यायालय पेश किया जा रहा था और इसका मेडिकल के लिए इसे ले जाया गया था तो ये मेडिकल में जो हमारे हेड कांस्टेबल थे खजान सिंह, उन्हें धक्का देके और वहाँ से फ़रार हो गया। इसके चलते जो है पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें कई टीमें बनाई, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और इसे जो है खानपुर क्षेत्र से पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ ही घंटों में से पुलिस ने पकड़ लिया और क्योंकि इसके द्वारा कस्टडी से भागना आया है तो इसके संदर्भ में एक अन्य मुकदमा इस पर धारा 223 आईपीसी का भी पंजीकृत करके इसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।